और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यानी आर्यन खान को जेल भेज दिया गया है। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एनसीबी ने यानी कि कस्टडी नहीं मांगी और 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत दी गई है, यानी कि जेल भेज दिया गया है। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। बहुत बड़ा झटका आर्यन खान के लिए। आर्यन खान की बेल के लिए भी सुनवाई हो रही थी, लेकिन एनसीबी कह रही थी कि उसके पास काफी बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिली हैं और ये सब इंटर रिलेटेड है। उसकी जांच लगातार जारी है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एनसीबी ने की थी और उसके बाद आज क्योंकि एनसीबी की कस्टडी पूरी हो रही थी, उनको पेश किया गया। तो मुंबई रेप पार्टी मामले में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में माने जेल भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, ड्रग्स केस में आर्यन खान को फिलहाल अब 14 दिन की जेल भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 8 आरोपी, आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत दी गई है, जेल भेजा गया है। फिलहाल उन्हें एनसीबी फिलहाल उनकी कस्टडी चाह रही थी। एनसीबी कह रही है कि उसके पास अब भी काफी सबूत हैं, क्योंकि लगातार ये केस इंटर रिलेटेड है, गिरफ्तारियां अब भी हो रही हैं। ऐसे में उसे कस्टडी चाहिए और जांच होती रहनी चाहिए। एनसीबी का ये तर्क था। तो आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि जेल भेज दिया गया है। तो ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की जेल हो गई है। तो 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एनसीबी कोर्ट में आज आर्गुमेंट कर रही थी। कल एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हालांकि एनसीबी ने इस पूरे खेल को कहा है कि आर्यन को फंसाया जा रहा है, कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली हैं। लेकिन एनसीबी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था कि लगातार इस केस में गिरफ्तारियां चल रही हैं। और उसके बाद एनसीबी के आर्गुमेंट को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोर्ट ने माना है और ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, एक बड़ा झटका है आर्यन खान के लिए। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत हुई है, यानी कि जेल भेज दिया गया है। आर्यन खान के वकील ने जमानत की अर्जी दी थी। जमानत पर भी सुनवाई हुई थी, लेकिन जमानत की याचिका खारिज कर दी गई। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आर्यन खान को एनसीबी कस्टडी की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने यह कहा। एनसीबी कस्टडी मांग रही थी। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, क्या कोर्ट में हुआ है? देखिए, जिस तरीके से एनसीबी की तरफ से तर्क दिए गए थे कि एक एक आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की ही निशानदेही पे अर्चित की गिरफ्तारी हुई है। इस बात के बहुत सारे ऐसे तर्क दिए जा रहे थे। तर्क देने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि अभी तक एनसीबी किसी भी मेन एक्यूज तक नहीं पहुंची है और इन लोगों से पूछताछ के आधार पर ही मेन एक्यूज तक पहुंचा जा सकता है। इस मामले को देखते ही बचाव पक्ष ने साफ साफ कहा कि 3 तारीख को, ये ऑर्डर में भी साफ साफ मेंशन किया गया जज की तरफ से कि 3 तारीख को आर्यन खान और अरबाज खान की पूछताछ हुई और हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उन्हीं से उसके बाद अभी तक कोई पूछताछ नहीं ली गई है और इसके बाद ही उसी पूछताछ के आधार पर 6 तारीख को अर्चित को गिरफ्तार किया गया। अगर 2-3 दिनों तक कोई नहीं होती है तो अभी कोई भी कस्टोडियल रिमांड की जरूरत नहीं कही जा सकती है। सबसे ज्यादा उचित होगा केवल जुडिशियल कस्टडी के। जब जब आयोग की जरूरत होगी तब आर्यन और अरबाज, बाकी लोग वो शामिल होंगे और अपने बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन ये भी साफ साफ कहा गया है जज की तरफ से कि एक आरोपी दूसरे आरोपी से बिल्कुल अलग है। इस लिहाज से अभी जुडिशियल कस्टडी दी गई है। हालांकि सतीश मान्य शिंदे, जो कि आर्यन खान के वकील हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो बेल एप्लीकेशन और एंट्रिम बेल एप्लीकेशन के लिए मूव किए हैं। कोर्ट की तरफ से ये जरूर कहा गया कि अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो सारे बेल एप्लीकेशन आज ही सुने जाएंगे। उम्मीद है यही हो सकता है कि कुछ देर और वक्त लगेगा और आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन की भी सुनवाई होगी। यानी अभी 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में सबको भेज दिया गया है। अब बेल एप्लीकेशन का मूवमेंट शुरू हुआ है। अब बेल एप्लीकेशन पे भी सुनवाई हो सकती है और इसके बाद आगे की कार्रवाई कोर्ट की जरूर जारी रहेगी। एनसीबी क्या कस्टडी मांग रही थी? क्या आर्गुमेंट हुआ है फिलहाल? और फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? उस वक्त जमानत की बात नहीं आई थी? देखिए, एनसीबी की तरफ से सीधे 9 आरोपियों यानी अर्चित को साथ साथ लेकर 8 आरोपी जो पहले थे
आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन के साथ साथ बाकी लोगों की तो उन्हें 12 तारीख तक की पुलिस कस्टडी यानी एनसीबी कस्टडी मांगी गई थी। लेकिन इस एनसीबी कस्टडी पर जो बहस हुई थी, उस बहस के दौरान एएसजी की तरफ से कई सारे तर्क दिए गए थे। उनसे अनिल सिंह की तरफ से तर्क देने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि आखिर अभी तक इस मामले के तह तक पहुंचना, क्योंकि अभी तक जो भी कंटेंट, जो भी चीजें बरामद हुई है, यानी जो भी ड्रग बरामद हुई, उसके आधार पर ही, उनसे पूछताछ के आधार पर ही बाकी लोगों के हिरासत में लिया जा रहा है। अब तक 17 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। मामला और पेचीदा है, कई और लोगों की तलाश जारी है, क्योंकि अभी तक ऑर्गेनाइजरों से भी पूछताछ जारी है और उन ऑर्गेनाइजरों के साथ साथ जो भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनके आमने सामने करके पूछताछ होगी। यानी आर्यन खान और बाकी लोगों के आमने सामने बिठा के पूछताछ करने की बात कही गई थी। लेकिन इस बात के लिए बचाव पक्ष से स्पष्ट कहा गया कि 3 तारीख को हिरासत में लिए जाने के बाद अर्चित की गिरफ्तारी 3 दिन बाद यानी 4 तारीख को होती है। अब तक कोई भी इसके बीच में कहीं भी कोई पूछताछ नहीं की गई है, यानी पूछताछ की कोई ऐसी नितांत आवश्यकता नहीं है कि कस्टोडियल पूछताछ हो, यानी हिरासत में लेकर पूछताछ हो। इस बात की अभी तक कोई जरूरत समझी नहीं जा रही है, लिहाजा इसके लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई थी। कोर्ट ने ये इस बात को माना जरूर और कहा यही कि जब 3 तारीख को उनके सारे बयान दर्ज कर लिए गए हैं, उनके पूछताछ के आधार पर अर्चित को गिरफ्तारी जो 6 तारीख को होती है, बीच में 2 दिन तक कहीं कोई पूछताछ नहीं होते, तो लिहाजा इस मामले में सीधा सीधा कहीं कोई कस्टडियल रिमांड की जरूरत नहीं पड़ती है और पूछताछ हिरासत में रखकर पूछताछ का कहीं कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ रही है और लिहाजा जुडिशरी कस्टडी यानी जेसी दिया जाना चाहिए। और इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों का जुडिशरी कस्टडी साफ साफ जाहिर किया। और जमानत का क्या, जमानत याचिका जो दाखिल की गई है वो सुनवाई आज ही होगी? जमानत याचिका आज ही अभी आर्यन खान के वकील की तरफ से दाखिल किया गया है, उस पर भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप कोऑपरेट करते हैं, कुछ वक्त भी कोर्ट चाहता है कि सारे जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई की जा सकती है, यानी अभी कोर्ट का समय और लंबा चल सकता है और सारी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ही उन्हें जमानत दी जा सकती है। हालांकि अभी उन्हें कई सारे वो तर्क देने होंगे कि आखिर जमानत की शर्तें क्या हो सकती है, कोर्ट ये भी जाहिर कर सकता है, क्योंकि साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि जब जब आयोग की जरूरत पड़ेगी तब तब पूछताछ के दौरान उन्हें आर्यन खान और बाकी आरोपियों को वहां आना ही होगा। अभी तक क्योंकि आर्यन खान के वकील की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई है, उस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि आदेश के दौरान पहले ही कहा दिया था कि जब जब आयोग की जरूरत पड़ेगी तब तक इन्हें आना होगा। अभी जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई। ठीक है राजीव, आगे भी आपसे डिटेल लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.